शुभ मध्याह्न मित्रों। आज हम पढ़ेंगे सप्तम कक्षायाम रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत सप्तम पाठः। और इस पाठ के अंतर्गत आज हम जो है क्या करेंगे, इसके अभ्यास कार्य को हम जो है यहाँ पर समझेंगे। इसके पहले हमने इस पाठ का विवरण समझा था, पाठ वाचन किया था, पाठ के अंतर्गत सारी विषय वस्तुओं को हमने समझा था। अब हम इसके जो करेंगे अभ्यास कार्य को करेंगे। तो अभ्यास क्रमांक 1 में क्या उच्चारणम कुरुत, तो उच्चारणम में क्या किया गया है, लंग लकार का कुछ प्रयोग और भी कई लकारों का प्रयोग करते हुए यहाँ पे बताया गया है। जैसे अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्रविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, फिर वदति, चरति स्म, करोति स्म, और गच्छति स्म, अकरोत् तथा पठति स्म। तो वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया दोनों का जो है यहाँ पे प्रयोग बताया गया। तो वर्तमान वाचक क्रियाया पदम धन स्म भूतकालः। तो वर्तमान की वाचक क्रिया में जो जब स्मा लग जाता है तो वह भूतकालिक क्रिया बन जाती है। अब दूसरा अभ्यास हमारा क्या कह रहा है, उदाहरणम अनुसृत्या रिक्त स्थानानि पूरयत। तो अब जो है उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक वचनम, द्विवचनम तथा बहुवचनम में दिया गया है। क्या दिया गया है, वसति स्म, वसतस्म, वसन्ति स्म। तो अब इसी प्रकार से भूतकालिक क्रिया और भी हमें बनानी है। पूज धातु में तो पूजयति स्म, पूजयत स्म और पूजयन्ति स्म। इसी प्रकार से रक्ष धातु में रक्षति स्म, रक्षत स्म और रक्षन्ति स्म। फिर चर धातु में चरति स्म, चरत स्म, चरन्ति स्म। फिर क्री धातु में करोति स्म, कुरुत स्म और कुर्वन्ति स्म। अब जो है यहाँ पे लट लकार क्रिया पदम में स्मा लगा करके भूतकालिक क्रिया जो है यहाँ पे बताई गई। अब जिसका खा भाग है ये हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया कि प्रथम पुरुष के वाक्यों को यहाँ पे लिखा गया, अकथयत, अकथयताम, अकथयन। उसी प्रकार से अपूजयत लिख दिया और द्विवचन और बहुवचन लिखने के लिए यहाँ पे आपको मिला है। तो क्या लगाया आपने, अपूजयताम, अपूजयन। इसी प्रकार से अरक्षत लिखा हुआ है तो अरक्षताम, आरक्षण आप लगा देंगे। रक्ष धातु लंग लकार में रक्षण करने अर्थ में, और वो पूज धातु लंग लकार में पूजन करने अर्थ में है, और कथ धातु लंग लकार में बोलने अर्थ में है। अब जो है इसी में गा भाग इसका हम देखेंगे। अत अताम अन्न इसमें लगाना है। तो अत अताम अन्न कैसे लगाएंगे, तो अवशः, अवशतम, अवशत। उसी प्रकार से अपूजयः, अपूजयतम और अपूजयत। अचरः, अचरतम, अचरत। तो यहाँ पे जो है अतम ता का प्रयोग किया गया गा नंबर में, और खा नंबर में क्या किया गया, अतताम अन का प्रयोग किया गया। तो ये छोटे छोटे फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपका लंग लकार के कभी भी रूप जो है भूले नहीं जाएंगे। तो लंग लकार मध्यम पुरुष में क्या होगा, अतताम अन, और उत्तम पुरुष में क्या होगा, अतम ता। इस प्रकार से जो है चर धातु तथा वश धातु का और पूज धातु पे यहाँ पे रूप चलाए गए। अब देखेंगे अम, आव, आम, 3 होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, अततामन, फिर अतम अता। अब पढ़ेंगे आम, अम, आव, आम। यहाँ पे क्या बनाएंगे, उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, आचर्यम, आचर्याव, आचर्याम। तो इस प्रकार से
हमने प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष को क्रमशः यहाँ पे जाना। अब इसके बाद जो है इसी लकार के बाद हम तीसरे अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपके पास क्या था, तपा प्रभावात के सखाया जाता। तप के प्रभाव से कौन जो है मित्र बन गए। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस पैराग्राफ से उत्तर हमें प्राप्त हुआ, वो भी हमने जो है यहाँ पे रेड लाइन में जो है उसको ब्रैकेट के अंदर रेखांकित किया है कि अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। तो अब यहाँ पे लिखा है कि तपः प्रभावात हिंस पशवः सखाया जाता। देखिए लिखा हुआ विजया के वचन लिखे हुए हैं कि सखी तपः प्रभावात हिंस पशवोपि तब सखाया जाता। तो के स्थान पर क्या आया मित्रों, हिंस पशवा, यानी कि हिंसक पशु शेर, चीता, भालू इत्यादि भी तप के प्रभाव से माता पार्वती के मित्र हो गए थे। अब जो है खा नंबर पे क्या लिखा हुआ है, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र आगच्छत। तो लिखा है ना, पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम आगच्छत। देखिए यहाँ पे लिखा दैव विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छामि। तो वही यहाँ पे गौरी शिखरम शब्द को लिया गया और यहाँ पे एक पद में उत्तर इसका बनाया गया कि पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम आगच्छत। फिर अपना गा नंबर आप देखेंगे, का शमशाने वसति, कौन शमशान में रहता है, तो शिवा शमशाने वसति। देखिए यहाँ पे वचु के वचनों में लिखा हुआ शिवा अन्यथा अशिवा शमशाने वसति। तो यहाँ से लिया गया शिवा शमशाने वसति। अब प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत में घा नंबर हम देखेंगे कि शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। तो शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता। लिखा न क्रुद्धा सती यरे वाचालाप्सरा जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति यथात्मसि तथैव वदसि। तो एक पद में हमें उत्तर देना है। तो शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, कौन क्रोधित हुआ शिव की निंदा सुन करके, तो शिव निंदाम श्रुत्वा शिव की निंदा को सुन करके पार्वती क्रोधित हो गई। पांचवा देखेंगे, वटु रूपेण तपोवनम का प्रविशत। तो वटु के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया, तो वटु रूपेण तपोवनम शिवः प्रविशत। तो सह शैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्रविशत। लिखा हुआ ना कि उस वटु के रूप में, वटु ब्राह्मण के रूप में शिव ही जो है वहाँ पार्वती के आश्रम में प्रवेश किए। अब अगला अभ्यास क्या है, कह का कम का प्रति कथयति, किसने किससे क्या कहा। तो अब वत्से तपः कठिनम भवति, वत्स तपस्या बहुत कठिन है, यह किसने कहा था, तो पार्वती की माता जी यानी मेनका ने किससे कहा, पार्वती से। तो माता पार्वती। अब उसी प्रकार से लिखा हुआ अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप के लिए चलना चाहती हूँ। तो पार्वती मातरम, पार्वती ने किससे कहा, अपनी माता से कहा। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, तो ऋषि मुनि कभी भी अपना धैर्य का त्याग नहीं करते। यह किसने कहा, तो पार्वती ने अपनी सखी से कहा। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, यह किसने कहा कि अपर्णा नाम से तुम जो है प्रसिद्ध होगी, तो विजया ने पार्वती से कहा। फिर क्या चौथा, पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। अब ये किसने कहा, तो शिवः पार्वती, शिव ने पार्वती से कहा कि मैं तुम्हारे संकल्प की सिद्धि करता हूँ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये किसने कहा, शरीर ही धर्म का साधन है। तो वटु रूपधारी शिव ने पार्वती से कहा। अहम तव कृत दासोस्मि, मैं तुम्हारे किए का फल दूंगा, यह भी शिव ने पार्वती से कहा। अब जो है हम देखेंगे प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब जो है दीर्घ उत्तर हैं, इनको आप ध्यान से देखें कि पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, पार्वती क्रोधित होकर के सती ने क्या क्या बोला, तो पार्वती क्रुद्धा सती करे वाचाला अप्सरा जगति कोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम ना जानती। वाचाल का अर्थ होता है अत्यधिक बोलने वाला। तो शिव के यथार्थ स्वरूप को कोई भी संसार में नहीं जानता।
यथा त्वमसि तथैव वदसि, जितना तुम जानते हो उतना बोलो। इति अवदत्, यह जो है पार्वती क्रोधित होकर के उस वटु रूपधारी शिव से उन्होंने कहा। कह पाप भागम भवति, कौन पाप का भागी बना? तो बोले यह निंदाम करोति तथा यह निंदाम शृणोति सच पाप भागम भवति, जो निंदा करे तथा जो निंदा सुने दोनों पाप के भागी हैं। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न क्या है कि पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा करती थी? तो पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती जी तपस्या करना चाहती थी। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर्वत पर गई? तो पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, अपनी सहेली अपनी सखी विजया के साथ वह गौरी शिखर पर्वत पर गई। अब क्या कह रहा है? मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, समानार्थक शब्दों को हमें लिखना है, जो यहाँ से छांट करके लिखने हैं 5 शब्दों को। शिलायाम, शिला का अर्थ क्या होता है? शिलायाम शब्द है कहाँ का? तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में उकारांत पुल्लिंग में बनता है शिलायाम, पशु शब्द के अनुसार। अब जो है यह प्रस्तरे, शिला का अर्थ होता है पत्थर, है ना, तो यहाँ पे प्रस्तरे भी बोलते हैं पत्थर को। पशव यानी जानवर, तो जंतवः। अम्बा अर्थात जननी माता, फिर नेत्राणि नयनानि, तूष्णीम मौनम। इस प्रकार से हमने इन 5 शब्दों को लिखा जो यहाँ पे समानार्थी थे। अब उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, पदों की रचना उदाहरण के अनुसार करनी है। वसति स्म अवसत, अब इसी तरह पश्यति स्म अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंतयति स्म अचिंतयत, वदति स्म अवदत। तो वद धातु लंगलकार कथने कहने अर्थ में है, अवदत अवदताम अवदन। उसी प्रकार से अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अतपत अपतपतान अपतपन, अपश्यत अपश्यताम अपश्यन, तो गच्छति स्म अगच्छत। इस प्रकार से हमने जो है 6 अभ्यासों को यहाँ पे किया। अब 7वां अभ्यास क्या कह रहा है? यह भी उदाहरणों के अनुसार पद की रचना करना है। तो ये स्मा लगा करके भूतकालार्क अव्यय पद लगाना है, भूतकालिक क्रिया बनानी है। तो अलिखत में लिखति स्म, अकथयत से कथयति स्म, अनयत से नयति स्म, अपठत में अपठति स्म, अधावत में धावति स्म, तथा असहत में हसति स्म। तो मित्रों इस प्रकार से जो है हमने पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायक रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत हमने इसको पूरे पाठ को अध्ययन किया तथा इसके अभ्यास कार्यों को हमने 3 भागों में, पहले भाग में हमने पाठ वाचन किया, दूसरे भाग में पाठ को हमने विस्तार के रूप से समझा और तथा तीसरे भाग में अब हमने क्या किया? इसके अभ्यास कार्यों को समझा। धन्यवाद।